पहले दिन जो मैंने गाड़ी ली ना, तो भाई साहब आई प्रॉब्लम और हो गया मूड खराब। ईवी गाड़ी क्यों नहीं चूज की आपने? इस गाड़ी का जो इंटीरियर मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा है, थोड़ा सा ऐसे एकदम दबी दबी से आपको ऐसा महसूस होता है, तो मुझे जो लग रहा है अभी। आप ऑटो जर्नलिस्ट हैं, जो कंपनी फिटेड चीजें होती हैं ना, वो बेस्ट रहती है। पीछे जो फैमिली का भी है, कोई भी बैठता होगा तो क्या कोई शिकायत आती है लॉन्ग रूट पे कि नहीं कंफर्टेबल? लॉन्ग रूट पे तो मुझे लगता है थोड़ा सा होता ही है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज पार्किंग। अक्सर किताबों में लिखी हुई बातें सच तो होती हैं, लेकिन असल दुनिया में उसका मतलब कुछ और होता है। ये जो चाबी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये इस गाड़ी की है और ये गाड़ी मेरी नहीं है। ये गाड़ी है अमित भाटिया जी की। और अमित भाटिया जी इस वक्त मेरे साथ ऑटो लाइव पे हैं, और वो क्यों है मैं आपको बता दूं। ये है टाटा अल्ट्रोज। टाटा अल्ट्रोज का हम लोग ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि 2.5 साल 2.5 साल से गाड़ी चला रहे हैं अमित जी इस गाड़ी को, और इनसे आज एक्सपीरियंस लेंगे कि इस गाड़ी के साथ इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अक्सर गाड़ियों को आप जिस नज़र से खरीदने जाते हैं और जब आप उसको खरीद लेते हैं, नज़रिया बदल जाता है। बिल्कुल नज़रिया बदल जाता है। तो सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है कि आपने यही गाड़ी क्यों चूज कर ली? यार मुझे ना ये कंप्लीट पैकेज लगी। हाँ। मतलब देखने में अच्छी है, कॉम्पैक्ट है। आजकल आपको पता पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हर जगह है। दूसरा सीएनजी फिटेड, कंपनी से फिट होके सीएनजी आई है, मुझे वैसी चाहिए थी। बूट स्पेस है, ठीक, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, मतलब जो एक आई थिंक कह लीजिए मिडिल क्लास आदमी की रिक्वायरमेंट होती है ना, मुझे इस गाड़ी में सब कुछ है। सब कुछ मिला। और मुझे लगा कि भाई, और टाटा का भरोसा भी है कि कितना खरा उतरा वो। मैं यही चीज अगर वीडियो में बोलूं कि अक्सर लोग गाड़ी लेने के बाद, पता नहीं आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नहीं, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या अच्छा नहीं लगा आपको इस गाड़ी में? अभी बताऊं ये बात? धीरे धीरे समझते हैं ना। डन। एक काम करते हैं, सबसे पहले आउटर बॉडी की ही बात कर लेते हैं। कि इस गाड़ी को जब आप ले रहे थे तो आपका माइंडसेट क्या इसकी लुक के साथ मैच कर पा रहा था? बिल्कुल। आपको ये कलर पसंद आया इस गाड़ी में? मुझे ये कलर पसंद आया गाड़ी में, और मुझे इसका जो लुक है ना, वो मुझे बड़ा क्लासी लगा। मतलब ना तो बहुत ज्यादा ऐसा था कि बहुत ब्रॉड है, विच इज अगेन द पार्किंग प्रॉब्लम, जो कि मेट्रोज में हम सब फेस करते हैं। बहुत सारा ठीक है कि मतलब लोग अक्सर, आप गाड़ी ले जाते हो, लोग कहते हैं जहाज तो ले आया, खड़ी कहाँ करेगा, है ना? हाथी तो पाल लिया, हाँ एग्जैक्टली। तो खर्चा इज सेकेंडरी। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज पार्किंग, कि भैया आप रात को घर जाते हो तो यू हैव अ पार्किंग स्पेस, और पार्किंग स्पेस आजकल कम है। तो मुझे ये कॉम्पैक्ट लगी कि भाई मतलब ये गाड़ी जो है, ये मेरे पास जितना पार्किंग स्पेस है उसमें खड़ी हो जाएगी। मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे लग रहा था स्टाइलिश है, और मतलब लुक वाइज तो मुझे परफेक्ट आप चाहते थे। yes. तो मैं एक चीज, मैं तो ऑटो जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे हर चीज की नॉलेज होती है। तो क्या जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे थे, आपको इनकी चीजों के बारे में मालूम होता है कि गाड़ी के आगे अच्छा डीआरएल्स लगे हैं, एलईडी हेडलैम्प्स हैं, या क्या है, किस तरीके की ग्रिल परफॉर्मेंस है, क्या ये सब कभी सोचते हैं आप लोग गाड़ी? थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन हम एक्चुअली जब आम आदमी गाड़ी लेने जाता है ना, तो वो आम आदमी से फीडबैक लेता है। ठीक है, मतलब मैं अगर फीडबैक लूंगा तो मैं अपने दोस्तों से लूंगा, अपने ऑफिस के लीग से लूंगा, अपने पड़ोसी से, या फिर जिसके पास गाड़ी है उससे लूंगा। ठीक है, तो हम जब गाड़ी लेने जाते हैं एज अ आम आदमी, मैं बता रहा हूँ, तो वो टेक्निकलिटी से ज्यादा जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे आज मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ अपना, उस पे मुझे लगता है मैं ज्यादा रिलाई करता हूँ। साउंड्स गुड। सो एक काम करते हैं, फटाफट पहले ना अब इंटीरियर की बात करते हैं कि इंटीरियर में कैसा कैसा डिजाइन है और क्या आपको पसंद आया और क्या कुछ शिकायत है आपको टाटा से। लेट्स गो। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी? 9 लाख के आसपास की मुझे पड़ी थी, 940 के आसपास। सीएनजी फिटेड 940 के आसपास पड़ी थी। तो यही गाड़ी जो है 940 में, तो आपको और भी कोई ब्रांड्स की कार मिल जाती, तो सिर्फ वही स्पेसिफिकेशंस की वजह से और आपको बस लुक वाइज और पार्किंग वाइज बस अच्छी लगी, इसलिए ले लिया? मैं बताता हूँ, इस रेंज में जो और गाड़ियां थी ना, जो दूसरी कंपनी की भी थी, वो थोड़ी सी पुरानी थी, मॉडल्स जो थे थोड़े से पुराने थे। ये नई आई थी मार्केट में, ठीक है, कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में नई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इतना पैसा अगर खर्च करना है तो मैं कोई नए मॉडल की गाड़ी लेता हूँ, मैं क्यों पुराने मॉडल की गाड़ी लूँ, या वो गाड़ी जो 10 साल से मार्केट में है। और प्लस ये जो स्पेसिफिकेशंस मुझे इस
बजट में पड़ रहे पड़ थे रहे 940 में, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, पावर मिरर्स, वो दूसरी में नहीं थे। वो कम से कम 1 लाख रुपए महंगी थी, या लगा लीजिए 50-60 हज़ार रुपए महंगी थी। और उनका जो इस रेंज वाला मॉडल था उसमें कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन था, किसी में पावर विंडो नहीं थे तो किसी में कुछ था। तो ओवरऑल जो मुझे एक पैकेज मिल रहा था ना इतने पैसे में, वो यही मिल रहा था। तो एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से आप 42,000 के आसपास चल चुकी है yes, गाड़ी ये, 42,000 और 42,000 पे इस गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू हम कर रहे हैं और कैसी ये चल रही है। एक काम करते हैं, मैं आपको ये चाबी हैंड ओवर करता हूँ, अंदर बैठते हैं और समझते हैं कि आपको पहले इंटीरियर कैसा लगा गाड़ी का। बाहर की बात तो हमने कर ली, लुक वाइज भी अच्छी है और पार्किंग स्पेशियस के लिए गाड़ी काफ़ी परफेक्ट है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो इनसाइड एंड आपसे समझते हैं कि कुछ तकलीफें अंदर हैं गाड़ी के और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिसमें आपका नज़रिया बदल गया लेने के बाद। लेट्स गो इनसाइड। चलिए आइए। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए अमित जी कि इस गाड़ी के इंटीरियर में सबसे ज़्यादा खास आपको सबसे पहले क्या लगता है बैठते ही? बहुत ही सिंपल इंटीरियर है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है कुछ भी। ये जैसे ये फिनिश है इसकी बहुत अच्छी है, अगर कभी कुछ लग भी जाता है तो आराम से कपड़े से साफ हो जाता है, और मतलब एकदम क्लासी सा लगता है मुझे कि हाँ किसी अच्छी गाड़ी में बैठे हैं यार। बहुत कुछ ऐसा नहीं है एकदम कि भाई क्या नाम है, कोई चीज़ बहुत ही ऐसी लगा दी हो कि एकदम आके ध्यान आपका जा रहा है उस पर। मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि यार बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, और मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद है। तो सीएनजी फिटेड एक कार है और ये मैनुअल में है इस वक्त, आपने नहीं सोचा इसको ऑटोमेटिक में लेने के लिए या ऑप्शन ही नहीं था? एक तो मुझे सीएनजी चाहिए थी क्योंकि मैं रहता हूँ नॉर्थ दिल्ली में और मेरा ऑफिस है नोएडा में। हाँ। तो मेरा रोज का जो अप डाउन है दैट इज रफली 80 किलोमीटर्स रफली, अगर मैं सिर्फ ऑफिस से आना जाना करता हूँ। अगर मेरे कुछ और एंगेजमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, कुछ शूट्स हैं, तो वो 100, 125, 150 भी चलती है। तो मुझे सीएनजी ही चाहिए थी, ठीक है। तो ईवी गाड़ी क्यों नहीं चूज की आपने? ईवी पे उस वक्त एक तो जब मैंने 2.5 साल पहले ली थी तब ईवी का ट्रेंड जो है वो उतना था नहीं। हाँ। और दूसरा मुझे उस वक्त अभी तक सीएनजी में उस वक्त जो है वो ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं थी। या फिर मान लीजिए मैंने सर्च भी नहीं किया, मुझे लगा कि यार अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हो या ईवी में जाते हो तो नेचुरली आपका बजट बढ़ता है। नहीं, बहुत लोगों को मैनुअल कार ही पसंद आती है। हाँ, और यहाँ पे आपको एक आप लगा लीजिए कि 9,40,000 में या रफली 9.5 लाख में मुझे जो ये मिल रहा था वो मेरे लिए सफिशिएंट था, मतलब मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत थी नहीं। तो दैट्स व्हाई इस गाड़ी को सिर्फ आप ही चलाते हैं, फैमिली मेंबर्स भी चलाते हैं? मैं ही चलाता हूँ, आप अकेले चलाते हैं। इस गाड़ी का जो इंटीरियर मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा है, थोड़ा सा ऐसे एकदम दबी से आपको ऐसा महसूस होता है, थोड़ा मुझे जो लग रहा है अभी। आप ऑटो जर्नलिस्ट हैं, आप 5 लाख से लेकर और 50 लाख 1 करोड़ तक की गाड़ियां चलाते हो, तो नेचुरल सी बात है आपने इतनी गाड़ियों का इंटीरियर देखा और आप रोज एक नई गाड़ी चलाते हो, ठीक है। तो जाहिर है आप इतना कुछ देखते होगे तो आपको शायद वो महसूस हो रहा होगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट महसूस हो रहा होगा। बट मुझे बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट लगता है, मुझे कोई कॉम्पैक्ट नहीं लगता, मुझे बहुत स्पेशियस गाड़ी लगती है। जिस तरीके की यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन है, कभी आपको फील होता है कि यार थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन जो है बाहर से लगवा लेता मैं, तो म्यूजिक चलाने में वीडियो स्क्रीन में थोड़ा अच्छा होता, मॉडिफाई करा लूँ गाड़ी को? मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि जो कंपनी फिटेड चीज़ें होती हैं ना, वो बेस्ट रहती है। मतलब मेरी पहले एक गाड़ी थी तो मैंने उसमें बाहर से कुछ लगवाया था, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, वायरिंग में कुछ ऐसा डिफ़ॉल्ट हुआ कि वो ठीक ही नहीं हुआ। कभी ठीक नहीं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी ने फिट करके दी है ना, बाहर उससे बेस्ट फिट नहीं हो सकता। आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाएं कम पैसों में जो आपको अच्छे लगें कुछ वक्त तक, बट उसका इंजन पे कहीं कुछ असर ना हो जाए, क्योंकि एज अ लेमैन आपके दिमाग में एक डर रहता है कि यार मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं 10,000 20,000 की चीज़ बाहर से लगवाऊंगा तो कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर वारंटी पे असर पड़े, कुछ चीज़ पे पड़े। और जहाँ तक स्क्रीन की बात है तो मुझे मतलब ये स्क्रीन जो है आजकल तो वैसे भी हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पे हैं, तो उससे तो बड़ी है। उससे तो काफ़ी बड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्वीनियंट है, और वैसे भी वीडियो देखना मुझे लगता है गाड़ी चलाते हुए उतना सेफ भी नहीं रहता। बिल्कुल। और आई थिंक मुझे अपने आजकल ट्रेंड आया गया है ना कि अब तो स्पीडोमीटर भी गायब होता जा रहा है, हर चीज़ स्क्रीन पे चली जा रही है और उसी तरीके से मॉडिफिकेशन होता जा रहा है। तो आजकल तो बटन भी गायब हो जा रही है गाड़ियों से, सब कुछ स्क्रीन टच पे आ जा रहा है। तो कभी फील नहीं होता कि यार चेंज ही कर लूँ गाड़ी? अभी तक तो नहीं हुआ,
अभी तक हाँ, मतलब अभी कंफर्टेबली गोइंग आई एम कंफर्टेबली गोइंग, मतलब मुझे मुझे मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना यार, अभी मान लो देखो ऐसे तो मर्सिडीज भी है, ऐसे तो और महंगी महंगी गाड़ियां हैं। अब आप देखोगे कि भाई आपका बजट कितना है और आपका शौक कितना है। कई बार क्या होता है कि भाई इंसान बहुत शौकीन होता है, हाँ। कि उसको लगता है ये गाड़ी भी है, वो गाड़ी भी मिल जाए मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड, तो मुझे बहुत कुछ महसूस नहीं होता कि ये होता वो होता। सो इंटीरियर में सबसे खास बात होती है एसी परफॉर्मेंस। हाँ। आपको इसका इस गाड़ी का एसी कैसा लगता है? मुझे ठीक कंफर्टेबल लगता है? मुझे ठीक लगता है। हाँ, तो मतलब- एट व्हाट टेम्परेचर यू फील लाइक कि अभी ये गाड़ी गर्मी में भी एकदम, जैसे समर आ रहा है अभी, हाँ। तो आपको लगता है कि ये उतनी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है कि इंटीरियर भी ठंडा कर दे जल्दी से गाड़ी? यार कई बार ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है कि जब एकदम धूप में गाड़ी खड़ी होती है, हाँ। हम स्टार्ट करते हैं तो उसको ठंडा होने में जाहिर तौर पे Time 10-15 मिनट लग जाते हैं। आपको हाँ। शीशे नीचे करने पड़ते हैं ताकि जो गर्म हवा है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए, बट अदरवाइज जब आप चलाना स्टार्ट करते हो तो इट्स ओके। मतलब मुझे इसमें एज सच ये प्रॉब्लम नहीं लगती कि भाई मैं अपने घर से जो है अपने ऑफिस पहुंच गया और मैं पसीने में ही नहाया जा रहा हूँ, या पसीने में ही मैं यहाँ तक पहुँच गया और मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं है। एसी इज़ डिसेंट। ओके, यस, एसी इज डिसेंट। डिसेंट। ओके, सो कमिंग टू मेन थिंग, जैसे हम लोग आपस में आपसे डिस्कस भी कर रहे थे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं गाड़ी में, जैसे कि आपको जो है कार प्ले में इश्यूज आते हैं, इसका वॉइस असिस्टेंट अच्छे से काम नहीं करता है गाड़ी का। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, पहले दिन जो मैंने गाड़ी ली ना, तो भाई साहब आई प्रॉब्लम और हो गया मूड खराब। ठीक है, क्या हुआ? वॉइस कमांड, कॉल संचित गिरी, Say a command. कॉल संचित गिरी। Contacts are thinking. Please try after some time. ये तो सुनी नहीं रही। तो ये कॉन्टेक्ट से सिंक कर रही 2.5 साल से। अब मान लो 98.3 चल रहा है, जी। ठीक है, ट्यून इन टू 91.1 FM। Cancelled. कैंसिल्ड। तो वॉइस कमांड इसका चलता ही नहीं है फर्स्ट डे से। द वॉइस असिस्टेंट इज नॉट वर्किंग। वॉइस असिस्टेंट इज नॉट वर्किंग टिल द टाइम आपने जब खरीदी थी वहीं तभी से। फर्स्ट डे मेरा मूड खराब हो गया था भाई। मैंने कंप्लेंट करी ऊपर नीचे जहां कर सकते थे, और मुझे जो सोल्यूशन दिया गया I वो did कमाल का not सोल्यूशन। understand what you said. वो सोल्यूशन ये था कि आप ना एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले यूज कर लीजिए जो इसका वायर से कनेक्ट होता सो है। ओनली वायर। ओनली वायर, ये वर्क विद वायर। न, हाँ, ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है, बट दिस वर्क्स वेल। ठीक है, ये अब एप्पल का फीचर है, एंड्रॉयड का फीचर है, तो ये ठीक से काम करता है। तो जैसे नॉर्मली आप कनेक्ट करते हो, हे सिरी, हे सिरी, कॉल संचित गिरी। Calling son. ये आपको तुरंत, ये आपका परफेक्ट काम करता है। बट जब आपने वॉइस कमांड का फीचर दिया है, ठीक है, अब मान लो मैं एंड्रॉयड ऑटो नहीं यूज करना चाहता, या मैं एप्पल कारप्ले नहीं यूज करना चाहता, मुझे तो वैसे ही यूज करना है, तो फिर आपका वो फीचर तो काम ही नहीं कर रहा, बेकार है वो फीचर। ओके, सो वॉइस असिस्टेंट इसका काम नहीं करता है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्पेस के बारे में। इंटीरियर में आपको स्पेस कैसा लगता है गाड़ी का? सामान रखने में, मोबाइल रखने में, या कभी आप जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ भी ड्रिंक कर रहे हैं, तो उसको रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? इसमें स्पेशियस काफ़ी लगती है आपको ये गाड़ी? कुछ नहीं, क्योंकि ये एक तो इसका ये मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि मैं गॉगल्स का बहुत शौकीन हूँ। तो 8-10 गॉगल्स मेरे इसमें पड़े रहते हैं, गाड़ी के पेपर या कुछ बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है, इसलिए घुस जाता है, क्योंकि हमारी आदत होती है जितना हाँ, स्पेस वो होता है उतना डालते use हैं। करते जाते बाकी हैं। देखो यहाँ स्पेस है, यहाँ गॉगल्स रख लेते हैं कई बार, फ़ोन ये वाला यहाँ पे रख लिया, ठीक है, यहाँ आपके पास स्पेस है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर पी रही हैं ग्लास वगैरह रख लिया, ठीक है, ये यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, वो आप देखो काफी आपकी spacious तरफ है। भी है, ठीक है। Yes, yes, yes. तो आई थिंक गाड़ी के हिसाब से सफिशिएंट है, मतलब आप इससे ज़्यादा क्या चीज़ें रखोगे? वैसे तो पूरा फ्रिज तो बनाओगे नहीं, Of ठीक course है, तो मुझे स्पेस वाइज बढ़िया गाड़ी लगती है कि मतलब काफ़ी चीज़ें रखने का स्पेस है। काफ़ी स्पेशियस हाँ, काफ़ी स्पेस है, तो मतलब इससे ज़्यादा मुझे लगता है गाड़ी में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी की चीज़ें फिर आप घुसाने लग जाते हैं, हाँ, कंट्रोल भी नहीं हो पाता। और आई थिंक इससे ज़्यादा बनाएंगे भी कहाँ पे? आई मीन आई डोंट नो। बात तो सही है। हाँ। सो आप ड्राइविंग सीट पे इस वक्त बैठे हुए हैं, आप मुझे ड्राइविंग सीट के कंफर्ट जोन की बात करते हैं कि सीट्स कितनी कंफर्टेबल है आगे बैठने में, ड्राइव करते हुए, या लॉन्ग ड्राइव पे आप जाते हैं, कितना कंफर्टेबल है कार आपके लिए, ड्राइव्स के लिए? मुझे कंफर्टेबल लगती है, मुझे ऐसा सच कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि जितना स्पेस मुझे चाहिए तो और इतनी पीछे हो जाएगी, ओके, ठीक है, मुझे उतने की ज़रूरत होती नहीं है, तो मुझे जितना चाहिए उतना सफिशिएंट। सफिशिएंट लगता है, मतलब मुझे ऐसा कोई शिकायत इसके स्पेस से तो नहीं है।
तो आप कभी जब लॉन्ग रूट पे जाते हैं, आपकी फैमिली आगे पीछे लोग बैठते होंगे, तो पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनका कंफर्ट जोन कैसा रहता है? कभी बोलते हैं कि बहुत टायर्डनेस महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ? एक बार बैठ के देखते हैं कि पीछे लेग रूम कितना है और आपको बैक सीट का कंफर्ट कैसा है। आइए आइए। लेट्स गो। हाँ, अंदर का कंफर्टेबल कैसा है, अंदर का कंफर्ट जोन कैसा है आपको? पीछे जो फैमिली कभी है, कोई भी बैठता होगा तो क्या कोई शिकायत आती है लॉन्ग रूट पे कि नहीं कंफर्टेबल? लॉन्ग रूट पे तो मुझे लगता है थोड़ा सा होता ही है, क्योंकि आप थक जाते हो। तो अदरवाइज अगर शॉर्ट रूट हो, जैसे सिटी में घूमना है, तो मुझे लगता है आई थिंक ठीक है। लेग रूम भी काफी, लेग रूम हाँ ठीक ठाक है। इट्स नॉट बहुत कम, नॉट बहुत ज़्यादा, बहुत कंफर्टेबल भी नहीं है कि हाँ आप आराम से पैर फैला के बैठे हैं, सो गए। ठीक है। हाँ तो उतना तो नहीं है, बट आई थिंक अगर आप आराम से सिर्फ बैठना चाह रहे हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम लोकली ट्रैवल करते हैं तो उतना टाइम हमारे पास होता भी नहीं है कि हाँ हम Comfort लेट zone जाएं देख या पाएं। कुछ करें। लॉन्ग रूट पे होता है, बट तो आराम से 5 लोग इस गाड़ी में बैठ जाते हैं? यार 5 तो नहीं बैठ पाएंगे आराम से, मुझे लगता है 3? 4। अच्छा, पीछे तीन लोग पीछे नहीं अगर बैठ 2 लोग बैठेंगे तो कंफर्टेबली बैठेंगे, अच्छा 3 बैठेंगे तो थोड़ा सा आई मीन एडजस्ट होके बैठेंगे। ठीक तो है, मुझे लगता है आइडियली तो 4 लोग ही, लॉन्ग रूट पे तो 4 ही लोग बैठ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, लॉन्ग रूट का डिस्कशन हमने बार बार किया है, एक काम करते हैं बूट स्पेस की भी बात करते हैं जो आपको इस गाड़ी का बहुत पसंद आता है। हाँ लेट्स गो। let's go। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। 210 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ मिलता है, तो 210 आपको सफिशिएंट लगता है आपकी ट्रैवलिंग के हिसाब से? मेरी जो पहले वाली गाड़ी थी उसमें पीछे सिलेंडर लगा हुआ था, ठीक है, तो कोई बूट स्पेस था ही नहीं। और मैं शुरू से सीएनजी गाड़ी यूज करता हूँ क्योंकि सीएनजी फिटेड होने के बाद भी ये काफी यस, ये मुझे जो बूट स्पेस है ना, अब जैसे ये अभी सर्विस होके आई थी तो एक कोई पार्ट उन्होंने चेंज किया था तो वो भी बीच में रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा कुछ चीज़ें, मेरी गाड़ी में कपड़े पड़े रहते हैं मेरे हमेशा, जूते वूते पड़े रहते हैं हमेशा, ठीक है। कुछ ना कुछ, अब देखो मेरे ये भी, इसमें भी कपड़े हैं, इसमें भी कपड़े हैं, इसमें भी कपड़े हैं, ठीक है। तो हमेशा मेरी आदत है कि मैं कुछ ना, ये भी कपड़े, ठीक है। तो 4 बैग मैंने कपड़े के इसमें फिलहाल रख रखे हैं और अभी भी इसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है। ये चीज़ मुझे इसकी सबसे अच्छी लगती है कि मतलब बूट स्पेस है। हाँ बूट स्पेस अच्छा है इसमें, छोटी अटैची आराम से आ जाती है। नाइस। मतलब लॉन्ग रूट पे आप कभी जाने का प्लान बनाए तो इतना भी दुख नहीं हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने लॉन्ग रूट डिस्टेंस से कितना ट्रैवल किया अभी तक? अभी तक ज्यादातर तो मतलब आप जाते हैं उत्तराखंड और हिमाचल। हाँ 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 बिल्कुल, उत्तराखंड हिमाचल की तरफ। बिल्कुल। तो सबसे लॉन्गेस्ट रूट कौन सा था जिस गाड़ी के साथ आपने ट्रैवल किया है? मैं थिंक हिमाचल ही गया हूँ इससे। हिमाचल। हाँ हाँ। तो पहाड़ों पे कैसी चली, क्या कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम? मुझे कोई एक पैसे की दिक्कत नहीं आई इससे। चलो अब एक काम करते हैं, एक सवाल आपसे ये बनता ही है, जब ये गाड़ी सीएनजी है और हिमाचल पे आप घूम कर आ गए तो सीएनजी भरवाने में कहीं प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई आपको? देखो सीएनजी वहाँ तो नहीं मिलती है, नहीं मिलती। बाकी आप चंडीगढ़ वाले रूट पे जाओगे तो आपको आराम से मिल जाती है। तो ये एक माइंडसेट रहता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो पेट्रोल पे ही गाड़ी चलेगी, वो बेटर भी रहता है। तो वो आई थिंक वो वाला कि सीएनजी हर जगह मिल जाएगी, वो आई थिंक दिमाग में था नहीं, क्योंकि वो पहले से पता था कि भाई सीएनजी गाड़ी है तो दिल्ली एनसीआर और जहाँ जहाँ सीएनजी अवेलेबल है। और होता क्या है ना, जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हो ना तो आप फालतू में इधर उधर सीएनजी ढूंढना चाहते भी नहीं हो। हाँ। एक तो महंगी भी होती है, दूसरा पता चलता है कि आप 10 किलोमीटर अंदर जा रहे हो सीएनजी डलवाने, फिर वहाँ लंबी लाइन है। हाँ। आप जब घूमने जाते हो तो आपको लगता है ठीक है यार, मतलब थोड़ा पेट्रोल पे भी गाड़ी चलनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो वो वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा महसूस होती तो नहीं। एक काम करते हैं, अब बाहर हम लोग गाड़ी के निकल ही चुके हैं, तो आप इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं कि क्या क्या इसके एक्सटीरियर में आपको अच्छा लगा और क्या कुछ प्रॉब्लम आप कभी फेस करते हैं। बैग की बात करें तो बैग का डिजाइन काफी अच्छा ही है, मेरे ख्याल से डिजाइन काफी आपको प्योर एक मेटेलिक लुक देता है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है। हाउ इज योर कंसर्न अबाउट द बैक लुक? मुझे तो ओवरऑल इसका लुक बहुत पसंद आया था, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि मुझे ओवरऑल इस गाड़ी का लुक ही सबसे अच्छा लगा था। पहले तो मुझे लगा यार बढ़िया लुक है, आगे से पीछे से साइड से हर जगह से। आगे आपको जो है एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं और गाड़ी का आगे का आपने जैसा बताया कि आपको इस गाड़ी का डिजाइन ही बहुत अच्छा लगा था। तो क्या कोई प्रॉब्लम भी महसूस होती है इस गाड़ी में कभी कि ऐसे कि वाइपर के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज के साथ कोई प्रॉब्लम? वाइपर इसके शुरू से ही आवाज करते हैं। ओके। मतलब वो मैंने वाइपर चेंज भी करवाए, कंप्लेंट भी की, बट वो अगेन वो प्रॉब्लम, जैसे वो वॉइस कमांड चलाए तो भी आएगा आवाज, हो सकता है अभी नहीं आए, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वाइपर में अभी मैंने रिसेंटली अभी सर्विस हुई है इसकी 10 दिन पहले, फिर से वाइपर चेंज करवाए और उसके बाद मैंने एक बार चलाए थे तो साउंड नहीं आया था। लेकिन जब मॉनसून होता है, बारिश का टाइम पे जो आता ही आता है और वो अजीब सा लॉजिक देते हैं कि
आपके वाइपर जो है उस गाड़ी साफ़ करने वाला खड़े कर देता होगा। भाई गाड़ी में जब से यूज़ कर रहा हूँ गाड़ी साफ़ करने वाला वाइपर खड़े ही करता है। मतलब टाटा के लॉजिक कुछ कुछ बहुत इलॉजिकल है, ठीक है। मतलब जब मैंने वाइपर चेंज ही करा लिए, वो चलेंगे भी तो 1-2 बार ठीक से चलेंगे। अगेन मतलब आप बारिश में जा रहे हो, आप गाना सुनते हुए, आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो वो ची 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 आवाज़ है, दैट इज़ डैम इरिटेटिंग। मतलब उस वक्त आपको लगता है अगली बार टाटा की गाड़ी नहीं लेनी। अच्छा, अगर आप इस गाड़ी को रिप्लेस करके अब फ्यूचर में आप प्लान करें कि दूसरी कोई गाड़ी लेनी, तो कौन सी लेना पसंद करेंगे? मेरा ब्रीजा लेने का मन था, हाँ, तो ब्रीजा आई कैन गो फॉर ब्रीजा थोड़ा बजट बढ़ा के ब्रीजा यू कैन, या क्रेटा। साउंड हाँ। ओके, लेट्स डू वन थिंग। इसके सस्पेंसर की बात कर, थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। व्हेन यू राइड दिस कार, हाउ इज द परफॉर्मेंस? लाइक सस्पेंसर कितना अच्छा है इसका, और आपको चलाने में कितना कंफर्ट जोन इस गाड़ी के साथ, इसकी इंजन परफॉर्मेंस में आपको कैसा फील करता है जब आप चलाते हैं? देखिए मुझे अभी तक 2.5 साल हुए हैं, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें, ठीक है। गाड़ी स्मूथ चलती है, मजबूत चलती है, मतलब टाटा है तो चलती है, टाटा है तो मतलब मजबूत चलती है। अब ऐसा। आप कितनी भी स्पीड पे चला लो, जहाँ पे स्पीड लिमिट होती है, तो ऐसा नहीं लगता गाड़ी शेक कर रही है। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाता नहीं हूँ, तो अगर मान लो हाईवे पे जहाँ अलाउड है, तो मैंने मैक्सिमम चलाई होगी तो 150-160 गई होगी। 160 की गाड़ी, 160 उसमें आपको कंफर्ट जोन फील होता है पूरा? कंफर्ट बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं लगता कि गाड़ी शेक कर रही है। बिल्कुल नहीं। ये मेरी जो पिछली गाड़ी थी, जो इस कंपनी की नहीं थी, टाटा की नहीं थी, किसी और कंपनी की थी, वो अगर 100 के ऊपर जाती थी तो वो एकदम कांपने लग जाती थी गाड़ी। इसमें वो प्रॉब्लम मुझे नहीं फेस होती। साउंड से एक काम करते हैं, थोड़ा साइड लुक की भी बात करते हैं। साइड में भी यहाँ पे जो डोर्स हैं काफ़ी अलग डिज़ाइन के हैं, जो तरीके से बीच पहले जो नॉर्मल डोर्स आते थे आम लोगों में, तो ये भी आपको कंफर्टेबल लगता है? यार ये नहीं है कंफर्टेबल यार, ये मतलब इट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि कई बार जब किसी को गाड़ी में बैठना होता है, वो बेचारा करता, देखो वो करता रह जाता है, ये खुलते नहीं है। और अंदर से मैंने अनलॉक कर दिया है, तब भी नहीं खुलता। उस बंदे को ऐसा लगता है खोल तो सही, ये तो खैर अभी हाँ, ये तो उस बंदे को लगता है मैंने अंदर से खोला नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं अंदर से खुल चुका होता हूँ, ये प्रॉब्लम करता है। और कई बार ये वाला भी प्रॉब्लम करता है, टाइट हो जाता है। ये प्रॉब्लम इसके साथ है, इन हैंडल्स के साथ है, इसके हैंडल्स के साथ ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। हालांकि मुझे ड्राइविंग वाली साइड पे कभी वो दिक्कत नहीं आई, ओके। बट जब कोई ना कोई बैठता है इधर से या इधर से, तो ये प्रॉब्लम आती है, महसूस टाइट हो होती है। जाता है। हाँ तो ओवरऑल आप कहना चाहते हैं कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी है, बिल्कुल। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिला, हाँ। तो कंपनी फिटेड के बाद से ही वो हमेशा रही है? स्टार्टिंग से रही है, और किसी तरह का कोई सोल्यूशन कोई भी, हालांकि मैंने टाटा से ही सोल्यूशन मांगा तो मुझे नहीं मिल पाया वो सोल्यूशन। कभी नहीं मिला? नहीं, इसकी कभी नहीं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का अच्छा है? आप जब कभी ठीक ब्रेकर्स है, पे चलाते हैं, यस यस, अच्छा लगता है कि Yes. टच वच नहीं हो हाँ रही? नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है। काफी। हाँ। तो ओवरऑल गाड़ी आपके लिए कंफर्टेबल Overall और comfortable। आप कब प्लान कर रहे हैं चेंज करने का? वैसे कुछ अभी तो चल रही है, मुझे लगता है 5 साल तो कम से कम गाड़ी चलानी जब चाहिए। पैसे मांगने शुरू कर देगी, अच्छा। जब मुझे लगेगा कि मतलब नहीं, आप गाड़ियों का शौक रखते हैं वैसे? नहीं। गाड़ियां बदलते ना, रहें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट फॉर ट्रैवल पर्पस? जस्ट फॉर ट्रैवल पर्पस, मतलब मुझे एक बेसिक अच्छी गाड़ी चाहिए होती है, और ऐसा नहीं है कि मैं बदलने के लिए गाड़ी बदलूंगा। जब मुझे लगेगा इसमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तब मैं सोचूंगा इसको बदलूं, नहीं कर अदरवाइज फिलहाल मैं सेटिस्फाइड। चलिए, जैसा कि आपने कहा, चलती रहने का नाम जिंदगी है, और ये जब तक चल रही तब तक आप इसे चलाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so और much। गाड़ी का रिव्यू तो आपने दे ही दिया। हाँ। मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बता देता हूँ कि देखिए, 9 लाख 10 लाख के आसपास की ये गाड़ी थी, और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें समझे कि सीएनजी फिटेड होने के बाद भी बूट स्पेस भी अच्छा है, और अंदर इंजन परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, सीट कंफर्टेबल लगती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है टाटा के साथ जो अमित भाटिया जी को अच्छी नहीं लगी, तो शायद वो ओपन ऑनरशिप रिव्यू है तो हमें पता चलना ही था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप 9 लाख से 10 लाख के बीच की गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अल्ट्रोज सीएनजी है ये। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं ये भी ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मैं किसी और से या कभी आपको ट्रैक करके एक ऑनरशिप रिव्यू लूंगा उस गाड़ी का कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर आपने ऑटो लाइफ को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी कर लें, क्योंकि ऐसे और वीडियोस के साथ मज़ेदार कंटेंट हम बनाते रहते हैं आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।